हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं राजेश कुमार क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और भी क्वेश्चंस है, लेकिन मैंने दो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लिया है और इसमें आपको बस समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आसानी से बाकी से रिलेटेड सब क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए आते हैं हम इस टॉपिक पे, क्वेश्चन पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको हटाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6। अब ये 6 के ऊपर बार है। बार का मतलब क्या होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट होता रह जाए। अब इस बार के बारे में मैंने क्लास 9 का और भी वीडियोज बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा कि पी बाई क्या है, रेशनल नंबर क्या है, बार क्या है, कैसे हटेगा। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। 0.6 इसको हम मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 0.6 बार। इसको हमने एक वैल्यू मान लिया, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे, यानी कि ये 6 बार बार आता जाएगा। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, या लिख देते इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मैं आपको समझाने के लिए बोल भी ले सकते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 तो क्या हो जाएगा? इधर 10 से मल्टीप्लाई किए 10x, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल मूव हो जाएगा, यानी 6.6666 ऐसे शायद आता जाएगा, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 6.6 पे बार लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। क्लियर है? अब यह लिखते हैं नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 2 में से 1 को घटा रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं, तो क्या होगा? लेफ्ट को लेफ्ट से घटाइए, 10x माइनस एक्स, यहाँ है x, और यहाँ पे 6.6 पे बार माइनस, और यहाँ है 0.6 पे बार। ये माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 9x, और ये बार बार कट जाएगा, बचेगा 6, तो कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 6/9। अब इतना भी लिख सकते हैं, काट भी सकते हैं। 3 से कट गया 2 बार में, 3 से कट गया 3 बार में, इसका मतलब 2/3। सो दैट यहाँ इतना पे लिख के आंसर बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है क्योंकि हमसे पूछ रहा है इसका वैल्यू। यहाँ लिखते हैं सो दैट 0.6 पे बार इक्वल टू 2/3। ये हो गया हमारा आंसर। काफ़ी आसान है, लेकिन एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि हम 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किए, 100 से क्यों नहीं, 1000 से क्यों नहीं। चलिए इसके बारे में और बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं आप। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में 0.47, लेकिन ओनली 7 के ऊपर बार है। अब इसमें एक डिजिट छोड़ के बार दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया है 0.4, साफ साफ थोड़ा लिखते हैं, 0.47। एक डिजिट छोड़ के, पिछला बार भी यहीं पे था, तो फिर डेसिमल तो यहाँ है। तो समझिए, अब मैं आपको बताता हूँ और गौर से सुनिएगा। आपको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे बात से लेटर सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा कि देखिए डेसिमल कहीं भी हो, जहां पे भी बार स्टार्टिंग होता है उसके जस्ट पहले आप डेसिमल को मूव कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ से बार स्टार्ट हो रहा है, ये पहले से डेसिमल था, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, सीधा सीधा उसको x मान के बाकी काम कर लिए। यानी कि और अब यानी कि सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता ताकि वो घट जाता। अब दूसरा बात, यहाँ पे देखिए 1 के बाद है, यानी कि अब पहले हम डेसिमल को यहाँ मूव करेंगे, तब हम अब x मान के आगे बनाना शुरू करेंगे, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर 100 से। चलिए एग्जाम्पल समझ लीजिए और बेटा समझ में आएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे
इसको मान लिया लेट x इक्वल टू 0.47, ये कर लिए। लेकिन अभी हम यहाँ पे इक्वेशन नहीं मान रहे हैं। अभी क्यों? क्योंकि हमको डेसिमल को वहाँ मूव करना है। यहाँ पे 10x क्या हो जाएगा, 0, ये पॉइंट वहाँ चला गया तो इसीलिए 0 हटा दीजिए, 4.7 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि डेसिमल इधर मूव कर गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। पिछले बार हम कहाँ लिए थे, जहाँ माने थे वहीं इक्वेशन 1 ले लिए थे। लेकिन अब की बार हम क्या बोले थे कि डेसिमल पहले मूव कीजिए, जस्ट उसके पहले, तब अपना काम शुरू कीजिए। अब क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए यही डेसिमल अगर ऐसे होता है 478 यहाँ पे होता है, तो अगर पहले हम इसको यहाँ मूव करते, कितना से मल्टीप्लाई करके, 100 से, 2 डिजिट, और इसी 4 के बाद होता है 4 जीरो से, 5 होता है 5 जीरो से। आपको क्लियरली अब समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए एक और तरीका क्या है, क्वेश्चन नंबर सॉरी इक्वेशन 1 है, क्वेश्चन नहीं, इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन 2 किसको मानते हैं, ये हमको कैसे भी बार हटाना है। ठीक है, तो बार हटाना है, यानी कि ये जस्ट एक डेसिमल यहाँ पे लाएंगे तो एक बार बचेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अब की बार 1 0 और मूव कर रहे हैं हम नाउ, या फिर यहीं लिखिए 100x 4 7। अब डेसिमल और मूव कर गया, क्योंकि बार है तो 7 तो असंख्य बार है, इसलिए बार तो लगेगा ही, और एक 7 इधर आ गया क्योंकि डेसिमल एक मूव कर गया। अब हो गया ये इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिए आप कि पॉइंट के जस्ट बाहर बार, इसलिए हम बोले थे कि बार जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं डेसिमल आपको ले जाना है, उसके बाद अपना इक्वेशन वाला काम करना है। डेसिमल के बाद अब दोनों कट जाएगा, यानी कि घट के 0 हो जाएगा, बार हट जाएगा। अब देखते हैं नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दो में से 1 को घटाना है। तो ये लेफ्ट को लेफ्ट से घटाइए, 100 में से क्या है, ये 10x घट गया, ये घटेगा 47.7 के ऊपर बार माइनस ये वाला 4.7 के ऊपर बार। अब ये घट के कितना आ जाएगा 90, ये घट के कितना आ जाएगा, बार बार खत्म हो गया, 0 हो गया, 7 में से 4 गया 3 और 4 तो बच ही गया। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 43/90। तो x का वैल्यू x क्या था, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सो दैट, आप लोग यहाँ से लिखिएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सो दैट 0.47 बार इक्वल टू 43/90। अब ये पॉइंट आप एक बार कितने के दूर के ऊपर हो, कितने पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। एक्सप्रेस 0.5 टाइम्स 9 है एंड ये डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है कंटिन्यूअस है, चलता जा रहा है। इन द फॉर्म ऑफ p/q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। और भी कुछ क्वेश्चन है, लेकिन वो सिर्फ टीचर्स के लिए क्लास में डिस्कस करने के लिए टीचर के साथ, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है डिस्कशन वाला। हाँ, जो बनाने वाला पार्ट है वो हम लोग समझते हैं कि सरप्राइज होते हैं क्या आंसर से। तो पहले इसको बनाते हैं, फिर देखते हैं सरप्राइज होते हैं या नहीं। तो अभी यहाँ पे नंबर क्या है, लेट मान लेते हैं इसको, क्योंकि पहले इसको तो हम p/q यानी रेशनल नंबर में डालना है। जो पिछले वाला अभी हम लोग बनाए रहते प्रीवियस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला, वही से हम अप्लाई करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.1 2 3 4 5, ऐसा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका मतलब यह है कि 9 के ऊपर बार है। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हम क्या बोले थे कि डेसिमल एक उधर रखिएगा, तब उससे माइनस से कट के 0 हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। तो 10x हो गया, तो ये डेसिमल इधर मूव करेगा, यानी 9 पॉइंट, बार तो एक रह ही जाएगा, क्योंकि वो जो 9 है वो तो असंख्य बार है, अनलिमिटेड बार है, बार का मतलब यही होता है। तो एक 9 लाए तो फिर भी बार तो रह ही जाएगा। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 माइनस करते हैं हम लोग, तो क्या होगा 10x में से लेफ्ट घटेगा और राइट में से राइट घटेगा।
तो ये घट के 9x आया और ये घट के बार बार वाला 0 हो गया, इधर बच गया सिर्फ 9। तो x 9 ये इधर डिवाइड हो गया, कट के आ गया 1। अब आप बोलिएगा सर सरप्राइज क्या है इसमें। चलिए सरप्राइज देखते हैं, क्या सरप्राइज होते हैं कि नहीं हम लोग। यहाँ x का वैल्यू क्या है 0. so that 0.9999 इक्वल टू 1 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब समझिए ये 1 से छोटा वैल्यू है और इक्वल टू आ गया 1। यही तो सरप्राइज है कि हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि नंबर ही चेंज हो गया। नंबर तो बढ़ गया ना, ये बात अलग है बहुत लिटिल बढ़ा, लेकिन नंबर तो बराबर नहीं रहा, वो तो बढ़ ही गया और यही सरप्राइज है। तो यहाँ लिख देंगे, ये तो वैल्यू निकाल लिया हमने, P/Q के फॉर्म में हम लोग कर लिए। अब ये लिख देंगे यस, यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं हम लोग यस आई सरप्राइज्ड with my answer because the number is increased, क्योंकि बढ़ गया। ठीक है, जबकि आइंदा जितना बना रहे थे तो सेम हो रहा था, बढ़ना घटने का सवाल नहीं था, नंबर ही बढ़ गया। यही मेरे लिए सरप्राइज था और ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। थोड़ा लंबा है, लेकिन इस क्वेश्चन को जानबूझ के मैंने लिया आपको समझाने के लिए। आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है, जिसपे इसी प्रॉपर्टीज पे दूसरे बुक्स में क्वेश्चन बना कर दे दिया गया है। तो समझिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन या एनसीईआरटी के बुक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसका एक प्रॉपर्टी एक छोटे से क्वेश्चन पे बाकी पब्लिकेशंस के बुक में बड़े बड़े क्वेश्चन बना कर रख दिए गए हैं। अब चलिए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है। लुक एट several examples of rational numbers in the form p/q, q not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion। बोल रहा है कि जो भी आप नंबर लीजिएगा, एग्जाम्पल कुछ ले लीजिए, देखिए जो भी एग्जाम्पल होना चाहिए वो रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और दोनों में कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए। इसका मतलब कि अब वो इससे छोटा कट के नहीं आ सकता है, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होना चाहिए। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या रेकनिंग क्या है, और पिछले वीडियो में मैंने बताया है, आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। बोला क्यू जो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका क्या प्रॉपर्टी होगा, क्या आप गेस कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी जो है उस पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए जो भी नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे आप डिवाइड कीजिए 1/2, ये डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह कट जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो गया, ये p/q और कॉमन फैक्टर का सारा इसका जो शर्त है, कंडीशन है, ये पूरा करता है कि कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा कोई और कॉमन नहीं है, p/q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। ठीक है, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल लेके हमको देखना है। जैसे मान लीजिए 1/3 ले लेते हैं, तो ये कटेगा नहीं, कटेगा, ये 0.333333 से बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये इसके कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि रेकरिंग आ गया। अब वैसे ही अगर 2/5 लेते तो ये भी कट जाएगा। कैसे, देख लीजिए, यानी 0.4, यानी ये भी है, टर्मिनेटिंग है। अब देखिए मान लीजिए नंबर बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 7 कर लेते हैं। अब 7/2 क्या ये है, देखिए डिवाइड करके सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं डिवाइड करके बताऊंगा, आप ही समझ बता दीजिएगा कि क्या इसका प्रॉपर्टीज है। यानी 3.5 आ गया। अगर फिर यही देख लीजिए तो क्लियरली है 1.8 आ गया। इससे एक चीज़ समझ में आता है आपको, और कि आपको कि इसका डिटरमिनेटर 2 है
5 है, 2 है, 10 है। इसका मतलब सिर्फ वही, और भी आपको एग्जाम्पल देकर देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया आपको कि जिसका भी डेटोमिनेटर यानी कि Q, अगर Q जो है वो या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 2 या 5 का मल्टीपल होगा, यानी कि डेटोमिनेटर सिर्फ दो ही चीज़ होना चाहिए, या तो 2 या तो 5 या फिर दोनों का मल्टीपल लिखेंगे। ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, सम एग्जाम्पल देना तो हम इसको दे दिए, ये एग्जाम्पल आप दे दीजिए। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट का आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं। हियर द Q शुड बी 2 और 5 और the multiplication of both, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसके जगह पे लिखने के इसके जगह पे और भी लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग करके और करके दूसरा कंडीशन दूसरे तरीके से कि द Q शुड हैव 2 factors, that are 2 and 5। यानी कि कोई भी नंबर को, इससे एक आपको अच्छा कंडीशन मिल जाएगा, आप देख के ही बता दीजिएगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। इस प्रॉपर्टी से आपको फायदा हो गया क्या कि सिर्फ हम उसका डेटोमिनेटर, कोई पूछा कि कोई नंबर दे दिया, ठीक है, जैसे ये दे दिया 22/25, अब बोला कि बताइए तो जरा ये बिना डिवाइड किया टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। हम सीधा ऊपर को कुछ नहीं देखेंगे, सीधे देखेंगे डेटोमिनेटर, ठीक है। उसका फैक्टर करेंगे क्या, वो 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आता है क्या, इसको फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर का बात कर रहे हैं, तो 5 × 5 आता है। इसका मतलब सिर्फ 5 ही है उसमें, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। कोई और नंबर तो है नहीं, बस उसको बोल देंगे हाँ भाई ये तो टर्मिनेटिंग, आप डिसिमल करके डिवाइड करके देख लो, यानी इजीली आप फाइंड आउट कर लीजिएगा कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको लिया है समझाने के लिए। चलिए, बहुत गर्मी है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, इसके पहले एक और क्वेश्चन था शायद, क्वेश्चन नंबर 5 था, उसको आप सोचेंगे सर उसको क्यों नहीं बनाया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ डिवाइड है। अब डिवाइड कीजिए, अब डिवाइड में क्या बताना, डिवाइड कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको जहाँ से लगेगा कि यहाँ से नंबर रिपीट होता गया उतना डिजिट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में।